गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 9 फरवरी 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और लास्ट में देखेंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। तो हाल ही में भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिसमें से 2 तमिलनाडु में से हैं और एक सिक्किम में से है और एक झारखंड में से है। तो टोटल मिला के 4 नए रामसर साइट्स जोड़े गए हैं। तो जिसके बाद से भारत में टोटल रामसर साइट 89 हो गए हैं। इसके पहले 85 रामसर साइट थे और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में भारत में रामसर साइट हैं। तो रामसर साइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है और जिसे आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और जो रामसर कन्वेंशन है, इसे 1971 में रामसर, जो कि ईरान में एक शहर है, वहीं पर इसका हस्ताक्षर किया गया था और भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना था। तो ये रहा कल के क्वेश्चन का आंसर और कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, इबोला टीकाकरण का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में युगांडा में इबोला टीकाकरण का परीक्षण शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, युगांडा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इबोला के लक्षण वायरस से संक्रमित होने के 2 से 21 दिन बाद शुरू होते हैं। इसमें बुखार, दस्त, उल्टी, रक्तस्राव और अक्सर मृत्यु शामिल है। और जो इबोला वायरस है उसका साइंटिफिक नेम है ऑर्थोबोला वायरस और इसे 1976 में कॉन्गो में खोजा गया था और ये मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है और इसका नाम इबोला नदी से मिलता है, जो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के गांवों में से एक के पास है, जहां यह बीमारी पहली बार दिखाई दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किस अभियान का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध त्रिराष्ट्र त्रिसेवा अभियान। तो इस अभियान का अनावरण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, इसे भारत, नेपाल और श्रीलंका के सशस्त्र बलों के सहयोग से बनाया गया है और इस अभियान का उद्देश्य है शांति, सद्भाव, पर्यटन और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देते हुए 3 देशों की साझा संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाना। तो चलिए भगवान बुद्ध जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका ओरिजिनल नेम है सिद्धार्थ गौतम और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, शाक्य रिपब्लिक में। कोई इनका कंफर्म डेट नहीं है, कहीं 563 BCE माना जाता है और कहीं 480 BCE। और इनकी मृत्यु कहीं 483 BCE मानी जाती है और कहीं 400 BCE। 80 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर, मल्ला रिपब्लिक में, उत्तर प्रदेश में है ये कुशीनगर। और इनके पिताजी का नाम था सुधोधना और इनकी माताजी का नाम था माया और इनके पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो भारत के प्रमुख स्थल चिन्ह के बारे में देख लेते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो पहला है सारनाथ, ये बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान है। बोध गया, बुद्ध भगवान के ज्ञान का स्थल है ये। और नालंदा प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र में से एक है और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। और उदयगिरी उड़ीसा में है, एक ऐतिहासिक बौद्ध मठ है। तो ये रहा गौतम बुद्ध के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सातवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष योजना शुरू की है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने सातवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। तो जो सातवारी है एक औषधि पौधा है, तो इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए ये एक विशेष योजना शुरू किया गया है। तो विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सातवारी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया गया है।
और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो लाइक करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो के बाला सुब्रमण्यम जी को हाल ही में सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, के बाला सुब्रमण्यम। तो ये है के बाला सुब्रमण्यम जी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में हिरोकी टोटोकी को सोनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया एमडी चुना गया है। हाल ही में बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। गोपाल विट्ठल जी को जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सेगो गेले मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला मतलब ब्लैक वुमेन बनी है। और मारुति सुजुकी ने एमडी और सीईओ के रूप में हिसाशी ताकुची को फिर से नियुक्त किया है। और लास्ट है राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गांधीनगर। तो बिम्स्टेक के मेंबर के बारे में जान लेते हैं। तो कितने हैं? 7 मेंबर हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी। और इस वर्ष इस शिखर सम्मेलन की थीम है अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की 38वीं रैंक है। तो 38 रैंक है भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इस वर्ष जो आया है 2025 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 38। तो वर्तमान में विश्व बैंक ने इस इंडेक्स को जारी किया है जिसमें भारत की स्थान 38वीं है। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक 25 शीर्ष देशों में स्थान बनाना। और इससे रिलेटेड प्रमुख सरकारी पहल हैं जैसे पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। तो ये कुछ प्रमुख सरकारी पहल हैं भारत के लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो भांग को आज $1 ट्रिलियन फसल माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग रेशे, बीज, बायोमास सहित कई रूपों में किया जाता है। और परियोजना को चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉक्टर वाईएस परमार उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन का समर्थन प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने आईवीएफ जिसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से दुनिया का पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी से दुनिया का पहला कंगारू एम्ब्रियो बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो अर्जेंटीना के बारे में देख लेते हैं, कैपिटल है ब्यूनोस एरिस और अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो और प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के ज़ैवियर माइलेई। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का आयोजन किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग, और इसके बारे में डिटेल में लिखें, और इसका राइट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से कल के करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया गया है, और वीरांगना योजना जो है उसे उड़ीसा राज्य में लागू किया गया है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है, हरियाणा के फरीदाबाद में। और आरबीआई ने रेपो दर 25 आधार अंक घटा दिया है, जिसके बाद से 6.5 से घटकर रेपो रेट 6.25 हो गया है। और आरबीआई ने डिजिटल सुरक्षा के लिए .bank.in डोमेन लॉन्च किया है। और हाल ही में एनसीएच ने एआई सक्षम उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है। और फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। और हाल ही में भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्क स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। और लास्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो डाइलेक्स 2025 का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो ये रहा कल के करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे क्विजेस भी कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्विजेस करने का भी मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।